प्यारे बच्चों, नमस्कार। कहो कैसे हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप स्वच्छ और स्वस्थ रहें। तो छात्रों, बरसते बादल की अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रण के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। बच्चों, अब इसे गाने का प्रयास करेंगे। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। अब इन पंक्तियों में आए नए शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। रोम सिहर उठना, इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना या खुश होना। धारा, धारा का अर्थ होता है बच्चों पानी का प्रवाह। रज, रज का अर्थ है यहाँ पर धूल या मिट्टी। पुलकावली, इसका अर्थ है प्रसन्नता। तृण, तृण का अर्थ होता है बच्चों घास या पतवार। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। बच्चों, इस पंक्ति का भाव है वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंदें हमसे कुछ कहना चाहती है। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, इस पंक्ति का भाव है बच्चों पानी की बूंदों को छूने से हम में प्रसन्नता छा जाती है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, इस पंक्ति का भाव है बच्चों धरती पर वर्षा की धाराएं बहने लगती है। धरती पर चारों ओर वर्षा की छोटी छोटी नदियां बहने लगती हैं। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। बच्चों, इस पंक्ति का भाव है इस प्रकार चारों ओर आनंद छा जाता है। जब वर्षा होती है तो सारी प्रकृति में आनंद और उत्साह छा जाता है। घास पेड़ पौधों में भी आनंद की लहर दौड़ने लगती है। बच्चों, इन चारों पंक्तियों का भाव फिर से एक बार जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जब वर्षा होती है वर्षा ऋतु में तो वर्षा की बूंदें हमसे कुछ कहती हैं। वर्षा की बूंदों को छूने से रोम सिहर उठते हैं, यानी हमारा मन आनंदित हो उठता है। धरती पर चारों ओर जलधाराएं बहने लगती है। हाँ बच्चों, सभी प्रांतों में छोटी छोटी नदियां बहने लगती है। इस प्रकार धरती पर उगने वाली घास या पेड़ पौधे वनस्पतियां भी आनंदित होते हैं। उनमें भी नया उत्साह छा जाता है। अब बच्चों अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, स्वर का अर्थ होगा आवाज या मूक। तो बच्चों स्वर का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, आवाज होगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रोम सिहर का अर्थ होगा प्रसन्न होना या रोना।
रोम शिहर का अर्थ क्या होगा बच्चों? प्रसन्न हो उठना या प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है बच्चों, धारा शब्द का बहुवचन क्या होगा बच्चों? धारा या धाराएं? तो धारा शब्द का बहुवचन धाराएं होगा। अगला प्रश्न है, धरती शब्द का पर्याय शब्द लिखिए। धरती शब्द का पर्याय क्या होगा बच्चों? पृथ्वी या धरा। तो छात्रों, बरसते बादल कविता पाठ की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ेंगे, नए शब्दों को जानेंगे और भाव भी समझेंगे। ठीक है? पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो बच्चों, इसे गेय के रूप में गाएंगे। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इन पंक्तियों में आए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। वारी, वारी का अर्थ होता है बच्चों पानी, जल। दूसरा शब्द है सावन, सावन का अर्थ है श्रावण। सब जन, सब जन का अर्थ होता है सब लोग। मन भावन, मन भावन का अर्थ होता है सौम्य, आकर्षक। अब इन पंक्तियों में से एक एक पंक्ति का भाव जानेंगे बच्चों। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। वर्षा में बारिश की धाराओं को पकड़कर या छूकर मन प्रसन्न होता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। कवि कहते हैं सब साथियों आओ मिलकर सावन के गीत गाएंगे। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। आओ साथियों, इंद्रधनुष के रंगों में रंग कर हम सब झूला झूलेंगे, गीत गाएंगे। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में सावन का मौसम बार बार आए, क्योंकि वह मन भावन होता है। अब 4 पंक्तियों का भाव पढ़ेंगे। वर्षा में पानी की धाराओं को पकड़कर हमारा मन झूलने लगता है, प्रसन्न होता है। आओ साथियों, सब मिलकर सावन के गीत गाएंगे। इंद्रधनुष के रंग में रंग कर हम खुशियां मनाएंगे। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में सावन बार बार आए, सावन हमारे मन को भाता है। बच्चों, अभ्यास कार्य लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके बगल में उसके अर्थ भी दिए गए हैं। आपको इन शब्दों से उसके अर्थों की जोड़ियां बनानी है।
तो देखिए बच्चों, शब्द देखिए, वारी, दूसरा शब्द है इंद्रधनुष, तीसरा शब्द है मन भावन और चौथा शब्द है पुनरुक्ति शब्द पहचानो। और इसके बगल में उन शब्दों के अर्थ अलग अलग दिए गए हैं। मन को भाने वाला, फिर रेनबो और पानी। अब इन शब्दों से इन अर्थों की जोड़ियां बनानी है। जैसे कि वारी, वारी का अर्थ होता है पानी। वैसे ही इंद्रधनुष, इंद्रधनुष को रेनबो भी कहते हैं। मन भावन, मन को भाने वाला। पुनरुक्ति शब्द फिर। आगे का अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। जय हिंद।